अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। बेटा आज का जो आपका लेक्चर है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम पर है। और इस लेक्चर में जो है हम 2-3 नई चीज़ें पढ़ेंगे। जो लास्ट लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था कि एंजाइम्स और प्रोटीन। एंजाइम क्या है? प्रोटीन है, ठीक है। और किससे बनी हुई है? अमाइनो एसिड से बनी हुई है। फिर आपने कहा था कि एंजाइम्स जो है, हमने कहा था एंजाइम क्या करते हैं? किसी भी रिएक्शन को फास्ट करके, तेज़ करके उसको क्या करते हैं? रिएक्टेंट को या सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं और खुद इस्तेमाल नहीं होते। और जो है ना, एंजाइम की एक छोटी सी साइट है, जगह है, जो कि कैटालिसिस में जो है इन्वॉल्व होती है। उस रीजन को, उस जगह को हम क्या कहते हैं? एक्टिव साइट कहते हैं। फिर हमने कहा था कि इनहिबिटर है, ठीक है। इनहिबिटर क्या है? कि जो जो ऐसा मॉलिक्यूल जो एंजाइम की एक्टिविटी को स्लो कर दे, ऐसा एंजाइम जो किसी रिएक्शन को स्लो कर दे, हम उसे इनहिबिटर कहते हैं। और एक्टिवेटर क्या है? जो किसी रिएक्शन को फास्ट अप कर दे। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो लेक्चर है वो आपका जो है को फैक्टर पर है, ठीक है। आपको को फैक्टर के बारे में पता होना चाहिए, प्रोसिंथेटिक ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए और को एंजाइम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब सबसे पहले को फैक्टर क्या है कि कुछ एंजाइम ऐसे हैं जिनको काम करने के लिए एडिशनल नॉन प्रोटीन पार्ट की ज़रूरत होती है। मतलब ऐसे एंजाइम जिनको काम करने के लिए सबस्ट्रेट के साथ एक और नॉन प्रोटीनियस पार्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है, ताकि वो अपने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकें और उस नॉन प्रोटीनियस प्रोटीन रीजन को, या फिर हम उस नॉन प्रोटीनियर पार्ट को जो है क्या कहते हैं? कोफैक्टर कहते हैं, ठीक है। देखें यहाँ पे डेफिनेशन है आपके पास। सम एंजाइम्स डू नॉट नीड एनी एडिशनल कंपोनेंट टू वर्क। कुछ एंजाइम ऐसे हैं जिनको इजाफी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। हाउएवर अदर रिक्वायर नॉन प्रोटीनियर मॉलिक्यूल और आयंस। लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे हैं जिनको नॉन प्रोटीनियस मॉलिक्यूल और आयन की ज़रूरत पड़ती है, जिसे आप क्या कहते हो? कोफैक्टर कहते हो, ठीक है। इसको जो है हम यहाँ पे डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं कि कुछ एंजाइम हैं, ठीक है, वो कैसे काम करते हैं कि उनके पास सबस्ट्रेट है, ठीक है। सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट आया, एक्टिव साइट पे अटैच हुआ और उसको क्या कर दिया? प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। बस इतना सही रिएक्शन होता है। लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि कुछ एंजाइम ऐसे हैं जिनको जो है एडिशनल कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है। एडिशनल कंपोनेंट का क्या मतलब है? ये देखें, अब इस चीज़ को देखें। कुछ एंजाइम ऐसे हैं, हमने कहा कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है? नॉन प्रोटीनियस पार्ट की, जिसे हम कोफैक्टर कह रहे हैं, इसकी, ठीक है। और ये क्या है? सबस्ट्रेट। ये है सबस्ट्रेट, ये है कोफैक्टर। अब ये यहाँ पर आके अटैच होगा और फिर सबस्ट्रेट यहाँ पर आके अटैच होगा, तो ये क्या कर देगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा इसे, सही। इसको क्या कर देगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। अगर ये आपके पास ये सब कोफैक्टर ना हो, ये यहाँ पे आकर अटैच ना हो, तो सबस्ट्रेट भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। समझ आ गई बात? कि सबस्ट्रेट तब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा जब कोफैक्टर इसके पास होगा। अगर ये कोफैक्टर नहीं है तो ये रिएक्शन फिर प्रोसीड ही नहीं करेगा, आगे चलेगा भी नहीं, ठीक है। इसके बाद वो कहता है कि अब ये कोफैक्टर जो है दो तरह का हो सकता है ये कोफैक्टर जो है ऑर्गेनिक हो सकता है ये कोफैक्टर जो है इनऑर्गेनिक हो, ठीक है। हो सकता है ये कोफैक्टर क्या हो? ऑर्गेनिक हो, और हो सकता है ये कोफैक्टर क्या हो? इनऑर्गेनिक हो। अब व्हाट इज़ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक? तो ऑर्गेनिक क्या होता है? ऐसे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऐसे कंपाउंड जो सी और एच का बॉन्ड लेकर बने होते हैं। द कंपाउंड विच कंटेन सी एच बॉन्ड टुगेदर इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। जैसे CH4, ठीक है। इसके अलावा भी आपने बहुत से रिएक्शन पढ़े होंगे। तो इनऑर्गेनिक क्या है? ऐसे कंपाउंड जो अदर देन CH बॉन्ड बने हो, ठीक है। मतलब कि इसके पास C है, O है, ठीक है, O2 हो गया। इसके अलावा H2O वाटर है, ये इनऑर्गेनिक है। HCl है, ये भी क्या है? इनऑर्गेनिक है, ठीक है। HCl हो गया, सही।
HCl जो है वो क्या है, इनऑर्गेनिक है। ठीक, इसके अलावा जो है H2O इनऑर्गेनिक है, लेकिन ये क्या है, अदर देन CH बॉन्ड। C और H के साथ कोई और बॉन्ड है, H के साथ कोई और बॉन्ड है, O के साथ कोई और बॉन्ड है, लेकिन C और H अगर इकट्ठे होंगे तो ये क्या होगा, ऑर्गेनिक होगा। तो यही बात कर रहा है कि कोफैक्टर जो है वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, सही। और इसके अलावा अगली डेफिनेशन है कि आपके पास इफ़ द कोफैक्टर आर टाइटली बाउंड टू एंजाइम दे आर कॉल्ड प्रोसिंथेटिक ग्रुप। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर कोफैक्टर जो है मजबूती के साथ टाइटली बाउंडेड हो एंजाइम के साथ, तो आप उसे क्या कहते हो, प्रोसिंथेटिक ग्रुप कहते हो। और अगर कोफैक्टर जो है लूजली अटैच हो किसके साथ, एंजाइम के साथ, तो आप उसे क्या कहते हो, कोएंजाइम कहते हो। ठीक है, अगर तो एंजाइम के साथ कोफैक्टर मजबूती से जुड़ा हुआ अटैच है तो आप उसे क्या कहोगे, प्रोसिंथेटिक ग्रुप कहोगे। और अगर लूजली अटैच है, मतलब अटैच है और सेपरेट हो जाता है फिर अटैच हो जाता है, तो इसको आप क्या कहोगे, कोएंजाइम कहोगे। ठीक है, कोएंजाइम क्या करते हैं, कोएंजाइम ट्रांसपोर्ट केमिकल ग्रुप्स। ठीक है, कोएंजाइम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं केमिकल ग्रुप फ्रॉम वन एंजाइम टू एन अदर एंजाइम। ठीक है, वन एंजाइम टू एन अदर एंजाइम। सम इम्पोर्टेंट विटामिन एक्ट एज अ कोएंजाइम। कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन है, ठीक है, वो क्या करते हैं, थायामीन हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट के तौर पर काम करते हैं। ठीक है, इसको जो है हम इधर भी इस डायग्राम में भी देख लेते हैं। एक डायग्राम में ये देखें, जैसे कि आपके पास एक डायग्राम है, आप इसमें देखें तो इसको आपने प्रोसिंथेटिक ग्रुप कहा। ठीक है, ये अटैच्ड होता है और ये टाइटली बाउंड है, सेपरेट नहीं हो सकता। ये अटैच है तो एंजाइम के साथ अटैच ही रहेगा, सेपरेट नहीं होगा। लेकिन ये वाला एंजाइम जो है ये डिटैचेबल है, मतलब ये वाला, अब ये क्या है, ये वो कोएंजाइम कोफैक्टर है जो कि अटैच भी होता है और सेपरेट डिटैच भी हो जाता है। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, कोएंजाइम। और इसको क्या कहते हैं, इसको कोएंजाइम कहते हैं और इसको प्रोसिंथेटिक ग्रुप कहते हैं, क्योंकि इसका जो कोफैक्टर है ये सेपरेट भी हो जाता है, अटैच भी हो जाता है। ये बस इसके साथ प्रोसिंथेटिक ग्रुप के साथ डिटैच नहीं होता, हमेशा अटैच होता है, इसलिए इसको हम प्रोसिंथेटिक ग्रुप कहते हैं, इसको हम कोएंजाइम कहते हैं। ठीक है, कोएंजाइम के साथ क्या होता है कि उसके साथ जो उसका कोफैक्टर है वो सेपरेट हो जाता है। ठीक है, कोएंजाइम के साथ सेपरेट हो जाता है और डिटैच हो जाता है और प्रोसिंथेटिक ग्रुप के साथ मजबूती के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, तो ये आपके पास कोफैक्टर की, कोएंजाइम की और कोफैक्टर, कोएंजाइम और प्रोसिंथेटिक ग्रुप की डेफिनेशंस हैं। इसके बाद सेवरल एंजाइम कैन वर्क टुगेदर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। ठीक है, कुछ एंजाइम हैं जो स्पेसिफिक ऑर्डर, मतलब एक ही काम के लिए फिक्स है, वो किसी और काम को, सेवरल एंजाइम कैन वर्क टुगेदर, कुछ एंजाइम जो मिलजुल कर एक ही काम को करते हैं, स्पेसिफिक काम को करते हैं, क्रिएटिंग मेटाबॉलिज्म पाथवे, मेटाबॉलिक पाथवे। ये मेटाबॉलिक पाथवे कौन सा है, रिएक्शंस का पाथवे। ठीक है, मेटाबॉलिज्म का पाथवे। इन अ मेटाबॉलिक पाथवे वन एंजाइम टेक द प्रोडक्ट ऑफ द एन अदर एंजाइम एज अ सबस्ट्रेट। अब वो क्या कह रहा है कि मेटाबॉलिक पाथवे में क्या होता है कि एक एंजाइम ने अपना जो प्रोडक्ट बनाया, दूसरा एंजाइम जो है उससे क्या करेगा, सबस्ट्रेट के तौर पर लेगा। ठीक है, इसको हम यहाँ एक दफ़ा देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास ये एक एंजाइम था। ठीक है, आपके पास ये एक एंजाइम है, इसने क्या किया, इसके पास क्या था, सबस्ट्रेट है। ठीक है, ये क्या है, एंजाइम है और ये क्या है, सबस्ट्रेट है। अब इसने क्या किया, इस सबस्ट्रेट को जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है। अब वो क्या कह रहा है, ये एक और एंजाइम है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसको एज अ सबस्ट्रेट ले लेगा। ठीक है, इसको क्या करेगा, एज अ सबस्ट्रेट ले लेगा
और इसको कन्वर्ट कर देगा फिर प्रोडक्ट में। तो यही कह रहा है कि मेटाबॉलिक पाथवे में क्या होता है कि एक एंजाइम जो है वो क्या करता है, प्रोडक्ट बनाता है, तो दूसरा एंजाइम क्या करता है, उसको एज अ सबस्ट्रेट ले लेता है और उसको फिर क्या करेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। आफ्टर द रिएक्शन द प्रोडक्ट इज पास टू इन द नेक्स्ट एंजाइम, और जब ये प्रोडक्ट बन जाएगा तो इसे फिर और एंजाइम की तरफ भेज दिया जाएगा। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके एंजाइम के, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं, एमसीक्यूज भी हैं, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, फी अमानिल्लाह।